श्री श्री राधा गिरिधारी जी, श्रील प्रभुपाद तथा सभी उपस्थित वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए हम यह नाटक नृसिंह आविर्भाव को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। यह कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में आती है। कश्यप मुनि ने 2 अत्यंत शक्तिशाली और भयानक राक्षसों को जन्म दिया। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयानक एवं विस्मयपूर्ण थे। इन राक्षसों का नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब हिरण्याक्ष के अंतहीन अत्याचारों के कारण यह पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूब गई, तब स्वयं परम नियंता परमेश्वर ने वराहदेव के रूप में हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वीलोक को मुक्त किया। विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध से अपने दांत पीसने लगा। उसने निर्णय लिया कि वह विष्णु से इस बात का बदला लेगा। उसने और उसके असुर मित्रों ने सभी दिशाओं में धर्म, पवित्रता और अच्छाइयों का नाश करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ हिरण्यकशिपु ने मंदरा पर्वत पर जाकर ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर अमरता का वरदान पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से हिरण्यकशिपु के सिर पर जल छिड़का। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर बारंबार उन्हें नमस्कार किया। बोलो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अमरता का वरदान चाहिए। मैं अमर होना चाहता हूं। यह असंभव है, यह असंभव है। मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। और कुछ मांगो। मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं दिन में न रात में, न किसी शस्त्र से न किसी अस्त्र से, न किसी पशु या मैं न किसी देवता और मनुष्य के द्वारा, न जीवित और मृत प्राणी के द्वारा, न जमीन पर, न हवा में और न सागर में, न घर के अंदर न घर के बाहर मारा जाऊं। तथास्तु। अब पूरे जगत को विनष्ट कर दूंगा और सभी जगह असुरों का ही राज होगा। असुरों का राज। और मेरे भाई के हत्यारे, मेरे भाई के हत्यारे विष्णु को भी मार दूंगा।
हिरण्यकशिपु गर्व से इतना फूल गया कि उसने चारों ओर विनाश करना प्रारंभ कर दिया। उसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवता अपने प्राण बचाकर भाग गए। हिरण्यकशिपु ने उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। वह संपूर्ण विश्व का राजा बन गया। हिरण्यकशिपु की 4 संतानें थीं। उनमें से एक था प्रहलाद। प्रहलाद उसका सबसे प्रिय पुत्र था। वह बहुत सुंदर और आज्ञाकारी था। वह गुणों का सागर था। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। इस गुरुकुल में छोटे बच्चों को छल या बल किसी भी तरह से इस भौतिक जगत में सफल होने का पाठ पढ़ाया जाता था। आइए हम आपको गुरुकुल ले चलते हैं, जहाँ पर प्रहलाद इस गुरुकुल में अपने शिक्षकों यानी शुक्राचार्यों के पुत्रों षंड तथा अमर्क से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, कल हमने सीखा कि कैसे असुर पुत्र होने के कारण हम सभी को यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु है देवतागण और संक्षेप में विष्णु, जो हमारे महान राजा हिरण्याक्ष का हत्यारा है। इसलिए हम सभी को सभी तरह से सक्षम होना होगा, जिससे कि हम देवताओं का दमन करके इस जगत से उनका वर्चस्व मिटा सके। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें सब कुछ करने के लिए तैयार रहना है। अतः आज हम इस भौतिक जगत में शक्तिशाली बनने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि तुम सब भी अपने पिता के भांति इस भौतिक जगत का संपूर्ण आनंद लूट सको। आज हम जननायकों को शांत करने की कूटनीति, लापत देकर उन्हें मनाना, फूट डालकर उन पर राज्य करना और आवाज करने पर उन्हें दंड देना आदि विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बालकों, यह अच्छी तरह समझ लो कि इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी, दूसरों का शोषण करना, निंदा करना, असत्य बोलना और आदि अन्य उपाय से दूसरों पर अधिकार जमाने में निपुण होना चाहिए। हमारे सामने महाराज हिरण्यकशिपु और महाराज हिरण्याक्ष का आदर्श उदाहरण है, जिन्होंने हमारी जाति के सम्मान और गौरव के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। हम उनके जीवन का अध्ययन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इसके पूर्व कोई भी न कर सका। ऐसी कठोर तपस्या करके महाराज हिरण्यकशिपु ने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है और उनका नाम सुनकर सारा जगत कांपने लगता है। उन्होंने मानव, गंधर्व, गरुड़, यम और यक्ष, पिशाचों, भूतों और प्रेतों सहित उच्च, मध्य, निम्न ग्रहों पर अपना अधिकार जमा लिया है। उन्होंने इन ग्रहों के शासकों को पराजित करके उनका सारा धन, शक्ति, प्रभाव,
छीन लिया है। महाराज हिरण्यकशिपु की जय। इस तरह हम देख सकते हैं कि षंड और अमर्क ने प्रहलाद और उनके मित्रों को एक महान असुर बनने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने समझाया कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और इस हेतु हीन से हीन कार्य करने में भी हमें झिझकना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु आतुरता से उसी पल की राह देख रहा था कि कब प्रहलाद एक बड़ा असुर बने और उसके दुश्मन विष्णु से बदला ले। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु की राज्यसभा में उससे मिलने जाते हैं। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। प्रणाम पिताश्री। आओ आओ पुत्र आओ, बैठो। पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, कृपया मुझे बताओ कि तुमने अपने शिक्षकों से जो शिक्षा प्राप्त की है उनमें से तुम्हारी दृष्टि से उत्तम विषय कौन सा है? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिम् आश्रयेत। हे असुरों में श्रेष्ठ, मैंने अपने गुरुदेव से यही सीखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने एक अस्थाई शरीर को अपनाया है और एक अस्थाई गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है, वह अवश्य ही एक अंधे कुएं में, जहां जल नहीं केवल दुख है, में गिरे व्यक्ति के समान जो चिंता से व्याकुल रहता है, उसे इस भौतिक जगत को छोड़कर वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। मेरे बालक के विचारों के मेरे शत्रु विष्णु और उसके भक्तों ने दूषित कर दिया है। मेरे विरोधियों ने वैराग्य और भक्ति के इन विचारों का प्रचार किया है। मैं सोचता हूं कि विष्णु भक्त वेश बदलकर हमारी सीमा में प्रवेश करके इस निरर्थक दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते हैं। जाओ जाओ, अभी इसी वक्त षंड और अमर्क को मेरे सामने प्रस्तुत करो। जाओ, मैं इसे अपने सभी शत्रुओं को पराजित करने की शिक्षा देना चाहता हूं। जाओ। महाराज की जय हो। राज शिक्षक षंड और अमर आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। महाराज की जय हो। ये क्या अनर्थ हो रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक असुर की तरह जीवन बिताने में प्रवीण करो। मैं इसे एक अच्छा सांसारिक व्यक्ति बनने की शिक्षा देना चाहता हूं। यदि तुम इसे ये शिक्षा दे रहे हो तो ये ऐसी निरर्थक बातें क्यों कर रहा है? बताओ मुझे, बताओ, चुप क्यों हो? महाराज, महाराज हम पर विश्वास कीजिए। महाराज हम पर विश्वास कीजिए। हमने उसे ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। हम भला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं महाराज? किंतु हम इसके लिए आपसे क्षमा याचना मांगते हैं महाराज। महाराज, यह एक अबोध बालक है। वह क्या समझता है? वह कुछ नहीं कर सकता। हम उसकी देखभाल करेंगे महाराज। हमें इसे पुनः गुरुकुल ले जाने की आज्ञा दीजिए।
हिरण्यकशिपु की भगवान विष्णु से पुरानी दुश्मनी थी, जिसके कारण वह उन्हें मारने के लिए तत्पर था। उसकी यह मनोकामना थी कि उसका पुत्र एक बहुत ही बड़ा असुर बने और विष्णु से बदला ले। लेकिन प्रहलाद ने उनके पूरे जीवन की मनोकामनाओं पर पानी फेर दिया। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भयभीत षंड और अमर्क को एक बार और अपने पुत्र प्रहलाद को असुर बनने की शिक्षा देकर उसकी बुद्धि ठिकाने लाने का मौका दिया। षंड और अमर्क प्रहलाद को लेकर गुरुकुल जाते हैं और बहुत ही नम्र स्वर में प्रेम से पूछते हैं। प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हें सदा शांति और सौभाग्य की प्राप्ति हो। कृपया सत्य मत कहना, केवल जो सत्य है वही बताना। अरे ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारी तरह बहकी हुई बातें नहीं करते। अरे तुमने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तुम्हारी बुद्धि को इस प्रकार हानि कैसे पहुंचाई गई? हमें बताओ कि तुमने अपनी बुद्धि स्वयं ही दूषित की है या फिर यह कोई शत्रु की चाल है। हम तुम्हारे शिक्षक हैं, हमने तो तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी। हम सत्य जानने के लिए अति उत्सुक है प्रहलाद, हमें सत्य से अवगत कराओ। बताओ प्रहलाद, बताओ। आप मुझे इस कक्षा में जो भी शिक्षा दे रहे हो वह सब व्यर्थ और निरर्थक है। आपने मुझे सिखाया है कि यह तुम्हारा मित्र है और वह तुम्हारा शत्रु। कैसे मित्र को जितना हो सके शोषण करना चाहिए और कैसे शत्रु को पराजित करना चाहिए। किंतु मैंने अपने गुरुदेव से यही सीखा है कि कोई भी तुम्हारा मित्र या शत्रु नहीं है। सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। यदि हम कृष्ण भावना में रहते हैं तो हम सभी जीवों के प्रिय दास बन सकते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस तरह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होकर अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगता है, उसी तरह मेरी चेतना भी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो गई है। ओ, कृपया मुझे एक छड़ी तो लाकर दो। यह प्रहलाद हम असुरों के मान और सम्मान को हानि पहुंचा रहा है। इसके दुर्बुद्धि के कारण यह असुर साम्राज्य में एक चिंगारी के समान है, जो एक दिन संपूर्ण असुर साम्राज्य को नष्ट कर देगी। अब इसे दंड देकर ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। यह अधम प्रहलाद चंदन के वन में एक कटीले वृक्ष के समान है। जिस प्रकार चंदन के वन का विनाश करने के लिए एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, और इस कटीले वृक्ष का उपयोग उस कुल्हाड़ी की मूठ बनाने के लिए होता है, और सारे वृक्ष काट दिए जाते हैं। उसी तरह हमारे शत्रु विष्णु यह एक कुल्हाड़ी के समान है, जिन्होंने महाराज हिरण्यकशिपु से उत्पन्न प्रहलाद को एक मूठ की तरह उपयोग किया है, जो एक दिन स्वयं महाराज हिरण्यकशिपु और संपूर्ण असुर साम्राज्य को नष्ट कर देगी।
तुम अपना मुंह बंद करो और कक्षा में जाओ और जो हम सिखाते हैं वह चुपचाप ग्रहण करो। अरे जाओ। इस तरह प्रहलाद आज्ञाकारी बालक के समान अपनी कक्षा में गए और शांत होकर बैठ गए। उन्हें इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करते देख षंड और अमर्क सोचने लगे, इस पर हमारी शिक्षा का प्रभाव हो चुका है, अब यह एक अच्छा असुर बन गया है। उन्हें शांति से बैठकर चुपचाप सब सुनता देखकर वे दोनों उन्हें उनकी माता के पास ले आए और उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, आपका पुत्र गुरुकुल में बहुत ही होनहार छात्र है, हमें उस पर गर्व है। इसी बीच प्रहलाद की माता ने उन्हें स्नान कराया, उनको सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए और उनको सुंदर आभूषणों से सजाया। उन्हें सुंदर सुगंधित द्रव्य लगाकर उनके पिता हिरण्यकशिपु के पास भेजा। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आओ आओ पुत्र आओ, बैठो। पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, कृपया मुझे बताओ कि तुमने अपने शिक्षकों से जो शिक्षा प्राप्त की है उनमें से तुम्हारी दृष्टि से उत्तम विषय कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियत भगवती यथा तन्मन्येति तमुत्तमम्। भगवान की महिमा का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनका दास बनना, उनका सखा बनना, उनकी आराधना करना और अंत में सब कुछ कृष्ण या विष्णु को समर्पित करना, ये 9 विधियां शुद्ध भक्ति कहलाती हैं। और जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित किया है, इन 9 विधियों द्वारा वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण के सबसे पतित अपात्र पुत्र, तुमने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया और मेरे शत्रु के पक्ष का आश्रय लिया है। तुमने इस मासूम बालक को भक्ति सिखाई, ये क्या मूर्खता है? नहीं महाराज नहीं, क्या हम नहीं जानते कि हम शुक्राचार्य के पुत्र हैं, जो स्वयं असुरों के आध्यात्मिक गुरु है। हमने उसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया महाराज, हमने उसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हम तो यह भी नहीं जानते कि उसे यह सब शिक्षा कहाँ से ली महाराज। हे दुष्ट, हमारे परिवार के सबसे पतित, बताओ मुझे, यदि तुम्हारे शिक्षकों ने ये सब नहीं सिखाया तो विष्णु की भक्ति कहां से सीखी? मुझे बताओ, बताओ, मैं जानना चाहता हूं। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिनो अंधा यथान्धैरुपनीयमानस् तेऽपि स तंत्रयाम उरुदाम निबद्धा। जो लोग भौतिक भोग की चेतना में फंसे हुए हैं, वे लोग ऐसे ही किसी भ्रमित व्यक्ति को अपना नेता या गुरु मान लेते हैं। उनकी परिस्थिति ऐसी ही है जैसे एक अंधा आदमी उनका नेता बन रहा है। वे सब अज्ञान के खड्डे में गिर जाते हैं और एक दूसरे के संग से
वे अपने आप को कर्म बंधन के रस्सियों से बांध देते हैं और बार बार उन्हें भौतिक जीवन और भौतिक आसक्तियों के क्लेशों को भुगतना पड़ता है। पर मेरे प्रिय पिता, इन सब का हल है। जब तक हम भक्तों की चरण धूलि से अपने शरीर को नहीं नहलाते, तब तक हम इस भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो सकते। भौतिक कल्मश से मुक्त होने का इकलौता मार्ग यही है कि हम भगवान के भक्तों की चरण कमलों की सेवा करें और उनका आश्रय लें, और इस तरह हम इस भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकते हैं। हे असुरों, इस बालक को मुझसे दूर ले जाओ, मार डालो इसे, जल्दी से जल्दी मार डालो। ये बालक मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने अपने परिवार का त्याग किया है और वो हमारे शत्रु विष्णु का भक्त बन गया है। भले ही वो मेरा पुत्र है और मेरे शरीर से जन्मा, पर वो इस संपूर्ण राक्षस कुल में एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। जैसे ही शरीर का कोई हिस्सा जहरीला हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, ताकि वो पूरे शरीर में फैलकर उसे दूषित न कर दे। इसलिए उसे तुरंत मार दिया जाए। जिस तरह अनियंत्रित इंद्रिया योगियों के सबसे बड़ा शत्रु होती है, आध्यात्मिक जीवन में ये प्रहलाद, जो कि मेरा मित्र दिखाई दे रहा है, वही मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वो भले ही खा रहा हो, सो रहा हो या बैठा हो, उसे मार डालो, जल्द से जल्द उसे मार डालो। ले जाओ मेरी नजर के सामने से, मार डालो इसे, जाओ। हिरण्यकशिपु के असुर सेवक प्रहलाद के कोमल शरीर पर अपने अस्त्रों से प्रहार करने लगे। उनके चेहरे डरावने थे, तांबे की तरह बाल और दाढ़ी थी, तेज दांत थे। अजीब तरह की आवाज़ें करते हुए चिल्लाने लगे, मार डालो, काट डालो, और प्रहलाद पर आक्रमण करने लगे। पर प्रहलाद शांति से बैठे रहे और परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ। घास का एक तिनका भी आपकी इजाजत के बिना नहीं हिलता। जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं, उसे कोई भी नहीं मार सकता, और जिसे आप मारना चाहते हैं, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। आप जो चाहते हैं कीजिए, और मैं बस यही चाहता हूँ कि जीवित स्थिति में या मृत्यु में मैं आपके चरण कमलों के प्रेम पूर्ण ख्यालों में स्थिर रहूं। इस श्रद्धा और भक्ति के कारण असुरों के अस्त्रों का प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने की सब कोशिशें विफल हो गईं। तब असुरों का राजा हिरण्यकशिपु बहुत भयभीत हो गया।
उसने आदेश दिया कि इस बदमाश का नाश कर दिया जाए। फिर असुर सेवकों ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से फेंका। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके। यह सब हिरण्यकशिपु देख रहा था। फिर उसे अग्नि में डाला, पागल हाथियों के पैरों के नीचे फेंका और गरम गरम तेल में भी फेंका। पर प्रहलाद तनिक भी भयभीत न हुआ। हिरण्यकशिपु पागल हो रहा था। फिर षंड और अमर्क ने हिरण्यकशिपु से कहा, कृपया आप विचलित न हो, वह तो सिर्फ एक बालक है। प्रहलाद सिर्फ 5 वर्ष का है और हम उसे पुनः पाठशाला ले जाएंगे और आप जैसा चाहते हैं वैसा शिक्षण देंगे। इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को शांत कर दिया। इस प्रकार वे प्रहलाद को वापस पाठशाला ले आए। षंड और अमर्क जो ही कक्षा से बाहर आते तो प्रहलाद अपने मित्रों को भक्ति का प्रचार करने लगते। आओ प्रहलाद आओ। हे प्रिय प्रहलाद, देखो हमें कितना अच्छा मौका मिला है मौज करने का। चलो हम यह छुट्टी का समय खेलने कूदने में बिताएं। आओ प्रहलाद आओ। मेरे प्रिय मित्रों, कृपया मेरी बात सुनो। यह समय खेलने कूदने का नहीं है। बचपन का यह समय, यही समय है आध्यात्मिक जीवन अपनाने का। आध्यात्मिक जीवन? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्यम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम। तुम सोच रहे हो? चलो अभी खेलते हैं और बाद में आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगे। अच्छा? हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? एक साधारण आदमी बोलते हैं कि 100 वर्ष जीता है। कितने? 100। एक भौतिकवादी आदमी अपना आधा समय सोने में ही बिता देता है। इसका मतलब 50 वर्ष वो ऐसे ही गवा देता है। कितने? 50। और बाकी के 50 वर्षों का क्या? क्या? पहले 10 वर्ष वह केवल एक बालक होता है और खेलने कूदने में ही मोहित होता है। अगले के 10 वर्ष वह कौन, क्या, पढ़ाई और अन्य चीजों में मग्न रहता है। और आखिरी के 20 साल वो पूरा हो जाता है और जीवन की कोई भी उच्च सत्य को नहीं समझ पाता और बस अपने बुढ़ापे की क्लेशों को सहन करता रहता है। उसके बीच
उसका एक परिवार होता है जो सिर्फ काम करता रहता है, केवल कुछ पैसे पाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के लिए पैसा शहद की तरह होता है, पर यह पैसा उसे कभी खुश नहीं कर पाता। असल में धन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इससे मोहित होकर हम अपने जीवन के कितने मूल्यवान वर्ष ऐसे ही गवा देते हैं। एक पल, फिर और एक, फिर और एक, ऐसे करते करते मानव का सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आओ हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन श्रद्धा और भक्ति से करें। आओ हम भगवान की सुंदर नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम दुष्ट प्रहलाद, तुमने अब संपूर्ण गुरुकुल को दूषित करना आरंभ किया है। बहुत खतरनाक है। हम उसे महाराज के पास लेके जाते हैं, वे स्वयं ही उसे मार डालेंगे। चलो मूर्ख। महाराज, हमें खेद है कि यह जो आपका पुत्र है बहुत ही निकम्मा है। हमने इसे गुरुकुल से भी निकाल दिया है। हमारे शत्रु विष्णु का प्रचार करके इसने अन्य बालकों की बुद्धि भी दूषित की है। महाराज, यदि यह बालक जल्द मारा न गया तो अपने बुरे प्रभाव से सारे असुर्य पुत्रों को अपने जैसा बना लेगा और जल्द ही सारा सूर्य कुल नाश हो जाएगा। महाराज, नाश हो जाएगा। प्रहलाद, क्या तुम जानते हो कि मैंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की है? यहां तक कि इंद्र और सारे देवी देवताओं को भी मेरा भय लगता है। मेरे भय से वो लोग कांपते हैं। और तुम मुझसे नहीं डरते। मेरी सारी शक्ति से मैं तुम्हें विचलित भी नहीं कर पाता। प्रहलाद, तुम्हें ये शक्तियां कहां से मिलती है कि तुम मुझे चुनौतियां देने का दुस्साहस करते हो? बताओ, मैं जानना चाहता हूं।
मेरे प्रिय पिता, मुझे मेरी सारी शक्तियां वहीं से मिलती हैं जहां से आपको मिलती हैं, विष्णु से। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वह सब कुछ नियंत्रण करते हैं। वह सभी जगह है। कृपया मेरे प्रिय पिता, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ये असुर प्रवृत्ति छोड़ दीजिए और भगवान विष्णु के साथ शत्रुत्व भी छोड़ दीजिए। अनियंत्रित और गुमराह मन के सिवा और कोई शत्रु नहीं है। कृपया इस स्तर पर आने का प्रयास कीजिए और भगवान विष्णु का आश्रय ग्रहण कीजिए। हे दुष्ट, तुम मुझे सिखा रहे हो। अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूं कि तुम मेरे ही हाथों से मरना चाहते हो। तुम हमेशा अपने विष्णु को याद करते रहते हो। तुम बताते हो कि वो सभी जगहों पर है। क्या तुम्हारा विष्णु वहां है? क्या तुम्हारा विष्णु यहां है? तुम्हारा विष्णु इस महल में है। तुम्हारा विष्णु इस खंड में है। तुम्हारा विष्णु इस खंबे में है। जी बिल्कुल, वह इस खंबे में भी है। असल में मेरे प्रिय पिता, वह सभी जगह पर है। यदि वो इस खंबे में है तो मैं देखता हूं वो आज तुम्हें कैसे बचाता है। कौन? ये कौन है? सैनिकों, इसे पकड़ो। सैनिकों, पकड़ो इसे। ये कौन है? ये कहां से आ गया? बचाओ मुझे बचाओ। सैनिकों, इसे पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, बचाओ 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 मुझे।
हिरण्यकशिपु न दिन है न रात न जमी है न आसमान न अस्त्र है न शस्त्र न प्राणी है न मनुष्य न घर के अंदर हो न घर के बाहर। बचाओ 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 मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। जगदीश हरे केशव जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे केशव नखमद्भुत शृंगम तव कर कमल वरे केशव नखमद्भुत शृंगम दलित हिरण्य कशिपुतनु भृंगम दलित हिरण्य कशिपुत